हेलो माय डियर फ्रेंड, आप कैसे हैं? अच्छे हैं? मेरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा और नया टॉपिक लेकर के आया हूं। दूसरों के लिए उदाहरण बनो, ना कि एक कहानी। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में जो है इस टॉपिक का बहुत ही बड़ा महत्व है कि दूसरों के लिए उदाहरण बनो, ना कि एक कहानी। बेटा, आज मैं आपको जो है इस बारे में एक्सप्लेन से बताऊंगा कि दूसरों के लिए उदाहरण बनो, ना कि एक कहानी। क्योंकि हमारी लाइफ में जो है बहुत सी ऐसी घटनाएं आती हैं कि हम कुछ कार्य गलत भी करते हैं, कुछ कार्य हम सही भी करते हैं। तो इस तरीके से एक कहानी भी बन जाती है और एक उदाहरण भी बन जाता है। अंडरस्टैंड? तो आज जो है मैं आपको जो है उदाहरण और कहानी के बारे में बताऊंगा कि हमारे भौतिक जीवन में अपने आप की क्रियाओं के फलस्वरूप उदाहरण और कहानी में क्या अंतर होता है। इस चीज को आज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अंडरस्टैंड? तो ध्यान से जो है हमारे इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। और अधिक से अधिक जो है आप शेयर भी करें, ताकि ये सब बातें जो हैं अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके और वो भी अपने भौतिक जीवन को बदल सके। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, हमारे भौतिक जीवन में देखिए एक चीज तो हम बता दें बेटा कि कोई भी बच्चा पढ़ने में जो है अर्थात स्टडी करने में जो है वो कमजोर है। अच्छी बात है, उसकी राइटिंग नहीं बन रही है, अच्छी बात है, या वो अपंग है या कोई उसका अंग नहीं है। ठीक है ना? तो ये कोई बड़ी मायने बात नहीं रखती है। बस ये है कि उसका माइंड जो है वो सही रहना चाहिए। यदि उसका माइंड और आत्मबल सही है, तंदुरुस्त है, तो वो बहुत बड़े से बड़े काम को अंजाम दे सकता है। ये बहुत से उदाहरण आपके सामने जो हैं हम आपके भौतिक जीवन में देखने के लिए, बहुत से एग्जाम्पल देखने के लिए मिलते हैं। समझ बात करें आप? अब मैं आपको जो है बहुत कम समय में जो है एक छोटी सा बात बताऊंगा। ये सिर्फ मेरे ऊपर कह लीजिएगा या बच्चों के माध्यम से समझ लीजिएगा कि एक बच्चा है, समझिए जैसा, एक बच्चा है और वो बच्चा जो है पढ़ने लिखने में जो है बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। और वो बच्चा जो है न उसकी राइटिंग बनती है और वो अपने आप से जो है बिल्कुल हार जाता है कि अब मुझको कुछ आएगा ही नहीं। मतलब मन ही मन जो है वो अपने मन से ये सोचता है कि मैं किसी लायक हूं ही नहीं। जबकि बात सत्य ये होती है कि आप कमजोर हैं, आप पढ़ाई में कमजोर हैं, लिखने में कमजोर हैं, राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है, ये अच्छी बात। लेकिन हार मान लेना ये अच्छी बात नहीं होती है। कभी भी लाइफ में, जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। अर्थात हमेशा आप हम सबको पॉजिटिव रहना चाहिए। निगेटिव थिंकिंग कभी भी अपनी लाइफ में, जीवन में कभी भी आनी नहीं चाहिए और ना ही आने देना चाहिए। ना का लाइफ में ना का तो कोई सवाल है ही नहीं होता है। हमेशा यस, ये काम हो सकता है। ठीक है ना? हो सकता है, नहीं होगा। समझ बात नहीं? होगा ये काम, सकता नहीं, होगा ये काम। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग हमारी आपकी होनी चाहिए। तो मैं एक बच्चे की बता रहा था, बच्चे का है। अब देखिए, आज मैं जो है आपके सामने उस बच्चे का उदाहरण क्यों दे रहा हूं, इस बात को समझिएगा। यही मेरा टॉपिक है कि दूसरों के लिए उदाहरण बनो, ना कि एक कहानी। वो एक बच्चा था, आज से करीब बिफोर 15 ईयर, मतलब 15 साल पहले जो है
वो बच्चा पढ़ाई में इतना कमजोर था, जब कोई चीज बोर्ड में समझाई जाती थी तो उसकी समझ में ही नहीं आता था। मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि वो कितना कमजोर था। वो अपने आप को जो है बहुत हीन भावना साबित करता था कि मैं अब ये कुछ काम कर ही नहीं पाऊंगा। तो हमने उसको समझाया कि नहीं बेटा, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। और वो बच्चा जो है धीरे धीरे करके जो है, बात उसकी एक बहुत अच्छी थी कि वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में था। आज नहीं समझ में आया है तो कल समझ में आएगा, कल नहीं समझ में आएगा तो अगले दिन समझ में आएगा, लेकिन वो चीज समझ में आएगी, एक न एक दिन समझ में आएगी। इसी तरीके से बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि एक बार में नहीं समझ में आते हैं, लेकिन समझ में नहीं आएगा ये बात गलत होती है। समझ में आएगा, आज नहीं तो कल समझ में जरूर आएगा। तो वो बच्चा जो है आज ये आप समझ लीजिएगा, आज मतलब बहुत ऊंचे पद पर तो नहीं है, लेकिन वो आज डीएम आईएएस की परीक्षा जो है पास कर लिया है। जो एक बच्चा 15 साल पहले जो है बहुत अपने आप को हीन भावना समझ रहा था कि मैं अब अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, बहुत अपने आप से हार गया था, लेकिन उसको बताया गया, समझाया गया कि आपके अंदर जो है बहुत बड़ी ताकत छिपी हुई है, हमेशा आपको पॉजिटिव ही रखना है, निगेटिव अर्थात पीछे की तरफ आपको नहीं देखना है, हमेशा आगे की तरफ देखना है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा लक्ष्य अर्थात टारगेट पर निगाह होनी चाहिए। पीछे कितना गुजर गया उसको नहीं सोचना चाहिए, आगे कितना बाकी है वो चीज सोचना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में जो है पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग के बारे में मैंने यही बताया था कि एक गिलास में कितना पानी भरा हुआ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उस गिलास में कितना पानी खाली है अर्थात कितना गिलास खाली है ये महत्वपूर्ण है। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। तो हमेशा हम आपको जो है पॉजिटिव थिंकिंग पे रखना चाहिए और हमेशा रहना चाहिए, ताकि हम कोई बहुत अच्छे से अच्छा काम कर सके। तो मेरा आप सब लोगों से यही उद्देश्य है कि दूसरों के लिए उदाहरण बनो, ना कि एक कहानी। अर्थात आप हम सब कुछ ऐसा काम करें कि दूसरों के लिए उदाहरण बने। जैसे कि मान लीजिएगा आप ही कभी कभी जो है कुछ कहते रहते हैं कि यार वो लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? आज आप क्यों दूसरे को उदाहरण किसी दूसरे के सामने दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि वो बच्चा रियल पे जो है पढ़ने में बहुत अच्छा है। आज मैं आपके सामने जो है उस डीएम की जो है एक उदाहरण देकर के मैं आपको बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि रियल पे जो है वो लड़का जो है आज बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे है, जो कभी अपने आप को हीन भावना समझ रहा था। तो आप भी कुछ ऐसा काम करें कि कोई आपका उदाहरण दे कि वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, ना कि एक कहानी। कहानी जो होती है वो एक कहानी ही रह जाती है, इस कान से सुनते हैं उस कान से उड़ा देते हैं। कहानी का जो है अंतरात्मा में प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि एक एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण का प्रभाव पड़ता है। कहानी अतीत की हो जाती है, एग्जाम्पल जो होता है एक जीवंत घटना होती है। तो इसलिए जो है आप कुछ ऐसा कार्य करें दूसरों के लिए उदाहरण बने, ना कि एक कहानी। मेरा आप सबसे ये विश्वास है कि आप भी जो है आगे आने वाले समय में जो है किसी दूसरे के लिए उदाहरण बनेंगे, ना कि एक कहानी। बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय।